देखिए विद्या का जो कैरेक्टर है, जैसा आपने कहा, वो परिवार को साथ लेकर चलती है। वो कोशिश करती है अपने तरीके से कि कैसे चीज़ें ख़राब ना हो, माहौल ख़राब ना हो। अगर किसी के बीच में अनबन है तो वो सुलझ जाए। उसके और काजल के बीच में अनबन भी है, वो भी सुलझ जाए। लेकिन क्या है, हम तो इंसान ही है ना, हम भी कहीं ना कहीं गलतियां कर लेंगे। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे, या अगर हमारी सोच जो एकदम सच नहीं हो जाएगी, या एकदम सरल, या एकदम बोलते हैं सही नहीं हो जाएगी, तो हम तो ऊपर वाले बन जाएंगे। तो कहीं कहीं विद्या भी गलत होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी कहानी में मैं आपको बताऊँ, बहुत सुंदर तरीके से हमारे राइटर्स ये लिखते हैं कि हर कैरेक्टर जो है वो जस्टिफाइड है। अब अगर मैंने, जैसे कितने लोग हमारे ऑडियंस जो कितनी बार बोलते हैं, अरे विद्या ने क्यों गीतांजलि को अपनाया, क्यों ये किया, वो अबीरा के अगेंस्ट चली गई। नहीं, वो अबीरा के अगेंस्ट नहीं गई है। अगर आपका बेटा किसी की लड़की को शादी करके ले आएगा, भले ही वो शादी फोर्सफुली की गई हो, भले वो शादी ज़बरदस्ती की गई हो, भले वो शादी उसको धमका कर की गई हो। और यही बात विद्या अरमान को भी बोलती है कि बेटा, भले उसने तुझे धमकाया हो, जैसे भी की है, लेकिन शादी तो तूने की है ना। वो किसी और की लड़की है जो हमारे घर पे आई है। अब हम उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। तो यही चीज़ है, और वो ये सारी चीज़ें बोलती है, और बिल्कुल सही बोलती है। लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है, जैसे काजल को लगने लगा कि विद्या जो है वो गीतांजलि का साइड दे रही है, अबीरा को अब नहीं प्यार करती है। ऐसा नहीं है। अबीरा को तो मैं हमेशा से प्यार करती आई हूँ। अबीरा के अगेंस्ट मैं 2-3 बार गई थी, जब सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई थी जहाँ उसने मुझे जेल में डाल दिया था। ऐसे बहुत सारे हुए हैं। तो सो विद्या इज़ अ पर्सन जो ज़बरदस्ती फालतू में नहीं चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहती है परिवार के लिए। इनफैक्ट शी इज़ द वन हु ट्राइज टू क्रिएट हारमनी इन द फैमिली इन हर ओन वे। तो यहाँ पर भी अगर हमें पता चलता है कि जो अभी पता नहीं चला है, लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं से पता चलता है कि क्रिश या फिर तान्या का इसके पीछे कोई हाथ है, तो डेफिनेटली हम लोग कन्फ्रंट करेंगे उनसे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको एज एन आई ओपनर, एज परिवार के बड़े लोग, दादी साहब, मैं, माधव, संजय का मुझे पता नहीं, बिकॉज संजय हो सकता है उसका साथ दे, क्योंकि अभी भी संजय जो है वो चाहता है कि अबीरा और अरमान जो है वो सबके सामने माफ़ी मांग ले। विद्या भी बोलती है कि बेटा तुम लोग मान लो, बिकॉज अभी सबके सामने तो, उनकी आंखों के सामने तो तुम ही लोग दिख रहे हो ना वीडियो में, तो इस बात को ख़त्म करो, माफ़ी मांगो और बस। क्योंकि हम अपने आप को साबित तो नहीं कर पाएंगे ना कि ये गलत वीडियो है, तो इसीलिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सॉरी बोलो और आगे मूव ऑन करो, तभी ये किस्सा खत्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर अबीरा बोलती है कि ऐसे कैसे कर ले माँ, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्या करें। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग जो जब जवान रहते हैं तो हमें हमें ऐसा लगता है हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना किया है, हम तो वही करेंगे जो सही है। और मैं यहाँ सही हूँ, चाहे कुछ भी जो भाड़ में जाए लोग, अगर वो सोच रहे कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने सही चीज़ करी है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। यहाँ अबीरा सही है, यहाँ पे विद्या एज अ मदर सही है कि ठीक है बेटा, अभी जो हुआ है वो हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने गलती नहीं की है, मैं जानती हूँ कि तुम लोग एकदम प्योर हो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिसकी वजह से परिवार की आंखें जो हैं वो शर्म से नीचे झुक जाएं। लेकिन हम इस समाज में रह रहे हैं, और क्यों ना हम बस, एक होता है ना कि ख़त्म करो इस किस्से को, सॉरी बोल दो और चले जाओ, इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला, यू नो। बट वही है कि कैसे आजकल की पीढ़ी जो है, बिकॉज अबीरा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, जो सच के साथ चलती है, जो अपनी सोच अपनी समझ के साथ चलती है, जो बहुत सही है एक्चुअली। और तो ये चीज़ें हैं। बट यहाँ पर अगर तान्या का हमें पता चलता है तो देखते हैं आगे क्या होगा। डेफिनेटली हम लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन तान्या है तो परिवार ही, कैसे हम उसे शायद समझाने की कोशिश करें और कैसे चीज़ों को सुलझाएं, मेरे ख्याल से एज एल्डरली पीपल ऑफ द फैमिली, एज एल्डर्स हम वो ही करेंगे।